हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को क्लास 10 की बीसीईबी एग्जाम अर्थात बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो एक क्लास 10 का है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे कहते हैं हम लोग क्या चीज़, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं क्या चीज़, प्रकाश का परावर्तन और फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एवं करने वाले हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, तो ये दोनों से हम लोग करने वाले हैं क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी हो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ एक अच्छे कलर का पेन लेकर, जो है ब्लैक। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बना सदैव होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। ठीक है, समतल दर्पण देखिए मैं डिस्कस करते हुए मैं बताऊंगा आप लोग को। देखिए समतल दर्पण है। ठीक है, तो समतल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पास तो ऑप्शन जो है हमारा वास्तविक है, आभासी और सीधा है, वास्तविक और सीधा है, आभासी और उल्टा। तो देखिए वास्तविक तो क ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। फिर ख आभासी और सीधा, काल्पनिक को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आभासी बोलते हैं। ठीक है, तो आभासी और सीधा हो गया, तो ऑप्शन ख इज राइट आंसर, अर्थात कि पहला का कौन सा हो जाएगा, ख। ठीक है, और ग देखिए ऑप्शन तो एक ग तो वास्तविक तो सीधा कभी होगा नहीं, तो हो गया ऐसे गलत। आभासी तो उल्टा होगा नहीं, और घ ऐसे कट गया। तो कौन सा बचा, ऑप्शन ख बचा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्या है, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, तो वास्तविक हो गया, तो ये हो गया गलत। फिर आभासी, ख इज द राइट आंसर, तो कौन सा हो जाएगा, ख। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते। तो प्रश्न 3 क्या है, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। क्या, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है क्या। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तारे चमकने में, तो इसमें क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, घ, तीसरा के घ। आप लोग साइड में लिखते चलिएगा। ठीक है, आप लोग भी देखते रहिएगा बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 क्या है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है, किसी, देखिए बढ़िया से इसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या प्रकाश क्या चीज है, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्यों कर रहे हैं, 4। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है। तो ऐसा क्वेश्चन है। तो प्रकाश हमेशा कैसा गमन करना चाहिए, सीधी रेखा में गमन करेगी। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, क। तो चौथा के क। ठीक है, अब प्रश्न 5, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसी हो। ठीक है, तो छड़ी देखिए, अब कोई भी रहे तो छाया हमेशा क्या है, परछाई है। क्या, परछाई। अब परछाई हमेशा कैसा होता है, काला होता है। तो काला रंग के बने, तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। तो कौन सा हो गया इसका, ग। 4 का कौन सा था, क। ठीक है,
चलिए आगे। अब क्या है, प्रश्न 6, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने पर बनती है, छाया भी बनती है, उपछाया भी बनती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, घ। क और ख दोनों, क और ख दोनों। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 7, प्रश्न नंबर 7 पर चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न 7 क्या है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। ठीक है, तो छाया हमेशा कैसे बनती है, वृत्ताकार बनेगी गोल गेंद का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ख। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। ठीक है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ऑप्शन क, 8 का कौन सा हो जाएगा, क। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश एक कैसा रूप। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, या वो हम लोग बोलते हैं कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है। तो माध्यम के कणों को प्रकाशित करती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें माध्यम को क्या करेगी, प्रकाशित करेगी, ये ना कि गर्म नहीं करेगी। ठीक है, प्रकाशित करती है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगी, ऑप्शन ख आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश विकिरण ऊर्जा, अर्थात कि प्रकाश सूर्य से जो आती है ऊर्जा वो होती है कैसा, विकिरण ऊर्जा होती है। तो 11 का हो जाएगा विकिरण ऊर्जा, अर्थात क। अब क्या है 12, प्रकाश तरंगे किस तरंगे की होती है। अभी हमने बताया क्वेश्चन नंबर 9 में विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। 12 का हो जाएगा क्या, ख। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आप लोग बढ़िया से देखते रहिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, देखिए प्रकाश को गमन के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है, 13। ठीक है, प्रकाश की गमन के लिए, निगमन के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसको द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या हो जाएगा, ख। क्या हो जाएगा, ख। अब देखिए 14 नंबर, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अब क्या है 15, 15 का प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण प्रकाश बिंदु पर, किरण का बिंदु पर दोनों है, क्या चीज, दोनों। तो हो जाएगा ऑप्शन ग, 15 का कौन सा, ग। अब प्रश्न नंबर 16, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ग हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 17, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। उच्च कोटि की पॉलिश है। ठीक है, तो उच्च कोटि की पॉलिश होगा तो पूर्ण रूपेण क्या करेगा, परावर्तित करेगा, ऑप्शन क। अब है क्वेश्चन नंबर 18, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज क्या होता है, परिभाषा। ठीक है, देखिए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, एक हो जाता है क्या चीज, ट्रांसपेरेंट, और एक हो जाता है क्या चीज,
ट्रांसलूसेंट, एक हो जाता है क्या चीज, ओपेक। इससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पारदर्शी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी। इसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। तो पारदर्शी में हो जाएगा क्या, कांच। इसमें आ जाएगा तेल लगा, कागज या घिसा कांच, ठीक है। और इसमें आ जाएगा क्या, ईंट आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा, ठीक है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं। तो ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं, जिससे प्रकाश आर पार कर जाती है उसे बोलेंगे पारदर्शी। जिससे आंशिक रूप में मैंने थोड़ा थोड़ा रूप में पार करे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलूसेंट। और जिससे एकदम नहीं करे उसको बोलेंगे अपारदर्शी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग कर लिए। 18 के कौन सा आंसर था, गोला। अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है, ठीक है। तो तरंग तो माना नहीं गया है, ठीक है। माना गया क्या चीज, कण माना गया है। क्या माना गया है, कण। ऑप्शन ख हो जाएगा इसका। चलिए 20, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा है, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा समानांतर होगा, कैसा समानांतर। 20 के ग। देखिए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या चीज, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है, क्या, तीन प्रकार के, समांतर, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, फिर हो जाएगा संश्रित, संश्रित, फिर हो जाएगा क्या, अब श्रित, तीन हो जाएगा, ठीक है। 21, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, क्या, सीधी रेखा में। तो 21 की हो जाएगा क्या, क। 22 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। ऑप्शन ख, ठीक है। 23, क्या है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, ठीक है। फोकस पर अभिसरित करने वाला, ठीक है, और फिर बाद में तो कौन सा दर्पण से, ऑप्शन उत्तल दर्पण से, तो हो जाएगा क्या, ख, ठीक है। अब चलिए 24, एफ बराबर आर बाई टू सत्य है, तो एफ बराबर आर बाई टू सत्य है, अवतल के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए भी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ग, ठीक है। अब समतल दर्पण का फोकस दूरी बताइए आप लोग, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी हो जाता है क्या, शून्य। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या अगर पूछा जाए तो एफ बराबर होता है आर बाई टू, तो एफ हो जाएगा 0, तो आर बाई टू, तो आर भी क्या हो जाएगा 0, या हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फिनाइट बोलकर चलते हैं, ठीक है। अब जो होगा ऑप्शन वाला, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे, अच्छा 25 नहीं है तो हम लोग 26 चलते हैं, ठीक है। तो 26 है कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो दर्पण की चौड़ाई को हम लोग कहते हैं द्वारक, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अवतल दर्पण के प्रकरण में वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमेशा क्या चीज होता है, ऋणात्मक, ठीक है। ऑप्शन क। अब चलिए 28, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ठीक है, तो धनात्मक होगा, ऑप्शन
ख। 29 नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ठीक है, बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन ख। चलिए अब क्या है 30 में एक उत्तल दर्पण की लेंस क्षमता, एक डायोप्टर है तो लेंस क्षमता की SI यूनिट होता है क्या चीज, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, इसका फॉर्मूला आता है P = 1/f। ठीक है, तो ये दिया है हुआ है यहाँ से सेंटीमीटर में, तो यहाँ पास हम लोग क्या कर लेंगे 100/, अच्छा सॉरी, देखिए क्या कर लेंगे 100/f। फोकस दूरी मांगा है तो F = क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा है, अब यहाँ पास उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का क्या होता है फोकस प्लस होता है, तो भी क्या हो जाएगा प्लस। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। अब चलिए 31, तो 31 क्या है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। ठीक है, आवर्धन हमेशा इसका क्या होगा धनात्मक। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो अब हमने पहले ही क्वेश्चन में बात कर लिए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव क्या होता है उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सदैव कैसा होता है सीधा होता है। ठीक है, तो इसका कैसा हो जाएगा ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन क। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सोलर कुकर में जो दर्पण रहेगा होता है वो प्रकाश को क्या करता है संग्रहित करेगा, जिससे क्या चीज ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 39, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो देखिए R = 40 सेंटीमीटर, फिर फोकस दूरी तो F बराबर क्या होता है R/2, तो 40 बाई कितना कर लेंगे 2, कितना मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। चलिए आगे 40, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष देखिए ऐसे दर्पण के ध्रुव पर हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अभिलंब है और क हो जाएगा 40 के। अब आइए 41, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। देखिए अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, यहाँ पर पोल हो गया, ध्रुव हो गया और यहाँ फोकस हो गया। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच है तो यहाँ है, तो यहाँ से ऐसे डालिए लाइट, यहाँ से फोकस से काटिए और फिर एक सी होता है और सी से काटिए, तो कहाँ जाएगा इधर पीछे की ओर कटेगा, अर्थात कि काल्पनिक में कटेगा। ठीक है, तो कैसा हो गया काल्पनिक, और वस्तु से कितना दिख रहा है बड़ा, तो काल्पनिक और क्या हो जाएगा बड़ा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर वास्तविक, तो ये नहीं होगा क, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन घ। चलिए हमने प्रतिबिंब बना करके भी सिखाया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 42 में क्या है क्वेश्चन कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 है। देखिए पहले गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण में -15 सेंटीमीटर फोकस है, और फिर गोलीय लेंस में भी कितना है, -15 सेंटीमीटर फोकस है। तो देखिए दर्पण हो जाएगा हमारा क्या, माइनस है तो अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक। और फिर लेंस जो हो जाएगा, लेंस हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है, माइनस में। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पास, देखिए माइनस में ऐसे होता है, ये लेंस हुआ, इसका फोकस जो होता है इधर ही होता है, माइनस में चलता है, ठीक है। और दर्पण जो होता है और फोकस इसका इधर होता है, उत्तल हो गया। तो दोनों कौन सा हो जाएगा, अवतल। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 43, क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु के दर्पण का, देखिए फिर से मुख्य 43 में, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। ग इज द राइट आंसर। 44, किस दर्पण को दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो दृष्टि क्षेत्र हमेशा बड़ा होता है किसका, दर्पण है तो अवतल का, क्या चीज का, अवतल का, ठीक है। आगे चलिए 45, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती, आधी है। हमने बताया F बराबर R/2, तो कौन सा हो जाएगा, ख। 46, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक होती है फोकस दूरी किसकी, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी, इसका होता है फोकस दूरी 0, समतल का 0, इसका दोनों हो जाता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, और इसका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ख इज द राइट आंसर। चलिए 47, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 48, रोगियों के कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, तो क राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 49 नंबर, I बराबर R लागू नहीं होता है, I बराबर R नहीं लागू होता है। यहाँ पास ऑप्शन, यहाँ पास किसी में नहीं, समतल में भी होता है, अवतल में भी होता है, उत्तल में भी होता है, ठीक है। यहाँ पर घ में कर देना चाहिए क्या चीज, सभी, ठीक है, सभी में लागू होता है, ठीक है। चलिए 50, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो टॉर्च से, देखिए टॉर्च क्या करता है, लाइट को फैलाता है, ठीक है। तो फैलाने वाले को क्या बोलते हैं, अपसरित। तो हो जाएगा कौन सा, ख। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। अब चलिए 51, 20 सेंटीमीटर फोकस के दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है, इसके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है, तो d का मान, ठीक है। फिर से देखिए इसका क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है, इसके सामने d दूरी पर, ठीक है। तो d दूरी पर माचिस की तिल्ली रख दी है, ठीक है। तो जल उठती है, तो d का मान
ठीक है। डी का मान कहाँ पर बनेगा, डी दूरी पर, इसके सामने डी दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पास तो हमेशा क्या चीज होगा, 20 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे, इसका हो जाएगा क। 52, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रतीत होता है, वह दर्पण है। क्या, सीधा, क्या चीज, किसी स्थिति में सीधा, तो हमेशा समतल, क्या, कम है, ठीक है। 53, किसी कार का अग्रदीप में अग्र निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अग्रदीप में हमेशा अवतल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क इज द राइट। चलिए हम नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन है 54 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे 55, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो देखिए, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ पास जब हम रखेंगे तो हमेशा क्या चीज बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र, तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। चलिए 56, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, ठीक है। धनात्मक है ना, तो धनात्मक हो गया तो क्या हो गया, उत्तल, तो कौन सा हो जाएगा, क, ठीक है, क। चलिए आगे 57, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ठीक है। इसमें म्यू बराबर क्या होता है, एक नियम में साइन आई बाई क्या हो जाता है, साइन आर, इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ये याद रखना बेहतर है, ठीक। चलिए 58, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, देखिए हमने बात करते हैं क्या चीज, अपवर्तनांक, क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी बाई भी, ठीक है। अब यहाँ पास वेग कम हो गया, ठीक है, होता है क्या चीज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेग, वेग बढ़ाएंगे अपवर्तनांक घटेगा, ठीक। तब यहाँ पास देखिए अब क्या चीज है कि जिसमें ज्यादा अपवर्तनांक, ठीक है, जैसे हम एक ले लिए क्या, कांच, कांच में प्रकाश की चाल होता है कितना, 2.2 × 10⁸ लेके चलते, ठीक है। हीरा में लेते हैं 1.24 × 10⁸, ठीक है। तो अब देखिए, तो हीरा के अपवर्तनांक क्या चीज हो गया, ज्यादा है, ठीक है। कांच का क्या है, कम है, ठीक है। ऐसे अपवर्तनांक हीरा का कितना होता है, 242, इसका होता है 1.5। तो यहाँ पास देखिए क्या चीज हो गया, अपवर्तनांक ज्यादा है तो ये वाला कम है ना, तो यहाँ पास क्या चीज हो जाएगा, हीरा ज्यादा हो जाएगा क्या चीज, सघन, तो यहाँ पास प्रकाशित सघन, तो ऑप्शन क इज द राइट आंसर। चलिए 59, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, प्रकाश की चाल अधिकतम हवा में, हवा में प्रकाश की चाल हमेशा होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। हीरा में हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना और किसी और के पास भी शेयर करना ताकि आप लोग को उससे भी समझ में आए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा आप लोग के लिए, बहुत है अच्छी, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज यहीं तक के हम छोड़ता हूँ।